हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका स्लोप ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। मतलब जब आपकी लाइन पैरेलल होती है, जब आपकी लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो स्लोप की टर्म में आपकी क्या कंडीशन निकल के आती है। यह आपका जो स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर नंबर 9 11th क्लास की बुक में है, उसका ये टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन क्या होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यहां तक सीख लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्लोप दो पैरेलल लाइन और दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप के टर्म में आपकी क्या कंडीशन निकल के आती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखो, पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि स्लोप क्या होता है। स्लोप तो ये होता है, अगर ये आपका कोई प्लेन है और इस प्लेन के कोरस्पोंडिंग कोई भी लाइन है, तो वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने एंगल के ऊपर इंक्लाइंड होती है, अगर ये थीटा के ऊपर इंक्लाइन है, तो जो आपका स्लोप है लाइन का वो क्या आएगा, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये आता है ना। अब ये तो एक लाइन का हो गया। अब हम पढ़ेंगे दो लाइंस का, मतलब जब आपकी लाइन पैरेलल हो। तो देखो, सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस के बारे में सीख लेते हैं। पैरेलल लाइन, तो लेट L1 and L2 are any two parallel line। देखो भाई, एक आपकी लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसको आप नाम ले लो L1, इसको L2। ठीक है, तो लाइन L1 L2 पैरेलल है, तो लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 कितना मान लेते हैं हम M1, स्लोप ऑफ L2 कितना है आपका M2। ठीक है, L1 लाइन किसके ऊपर इंक्लाइन है, वो मान लो आप अल्फा एंगल के ऊपर इंक्लाइन है, और L2 लाइन आपकी बीटा के ऊपर इंक्लाइन है। तो स्लोप ऑफ L1 कितना हो जाएगा आपका, M1 इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा होगा और M2 इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा होगा। अब हमें कंडीशन बतानी है कि इन दोनों की क्या कंडीशन निकल के आती है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनका स्लोप M1 M2 है, या एंगल अल्फा और बीटा के ऊपर क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, तो देखो भाई, देखो ध्यान से, ये लाइन है आपकी एक्स एक्सिस। जब किसी लाइन के ऊपर आपके ऐसे दो एंगल बनते हैं तो वे दोनों इक्वल होते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। अगर हम दोनों साइड टेंजेंट रखें तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा आता है हमारे पास। और टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है, लाइन L1 का स्लोप तो कितना है M1 और इसका M2। यानी हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आ गई, यदि L1 पैरेलल है L2 के, तो आपका स्लोप M1 का इज इक्वल टू M2, मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के क्या होगा, आपका इक्वल होगा। समझे बात को। अगर आपकी कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के केस में ये कंडीशन निकल के आती है कि जब भी आपकी कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो जो आपके स्लोप्स हैं वे आपके इक्वल आते हैं। ठीक है, चलिए परपेंडिकुलर के केस में देखते हैं कि क्या कंडीशन निकल के आती है। तो परपेंडिकुलर के केस में देखते हैं, परपेंडिकुलर के केस में परपेंडिकुलर लाइन, तो मानते हैं लेट L1 परपेंडिकुलर लाइन L2 के ऊपर। देखो कैसे, ये आपका प्लेन, एक लाइन आपकी ये होगी मान लो, और एक लाइन कहां पे करें, ये कर देते हैं। क्या है आपकी परपेंडिकुलर है, मतलब देखो, और ये एंगल दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल ही होंगे ना। अब देखो, ये लाइन अगर L1 है, ये लाइन L2 है। L1 आपकी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पे ऊपर इंक्लाइंड है, और L2 लाइन बीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइन है। तो इनके स्लोप कितना हो जाएगा, L1 का स्लोप कितना होगा आपका, M1 इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, और L2 लाइन का स्लोप कितना आएगा, M2 इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा आएगा। इज इट क्लियर। अब क्या कह रहा है कि ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है। तो देखो भाई, ये एंगल आपका 90 है, ये बीटा, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के ट्रायंगल के सम के इक्वल होता है, यानी अल्फा आपका किसके बराबर होगा, बीटा प्लस 90 के। टेंजेंट की टर्म में निकालना है आंसर, तो टेंजेंट ले लेते हैं दोनों साइड, टेंजेंट बीटा प्लस 90।
टेंजेंट बीटा प्लस 90 यानी टेंजेंट 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया, सेकंड में आ गया तो साइन कोट बीटा हो जाएगा ना। साइन कैसा आ जाएगा माइनस, देखो ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे आपका साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है तो टेंजेंट तो नेगेटिव आएगा ना, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास कोट बीटा, टेंजेंट अल्फा, कोट बीटा को क्या लिख सकते हैं 1 टेंजेंट बीटा लिख सकते हैं। इसको आप इस साइड भेजोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। और टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा क्या है आपके m1 है m2 है, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आती है कि यदि आपकी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, उनके स्लोप m1 m2 है, एंगल अल्फा और बीटा के ऊपर इंक्लाइंड है, तो आपके पास कंडीशन निकल के आती है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब उन दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 के इक्वल होगा, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। देखो हमने क्या सीखा है, देखो पैरेलल के केस में क्या आता है, पैरेलल लाइन है तो क्या कंडीशन निकल के आती है कि स्लोप उनके दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड में परपेंडिकुलर लाइन है तो क्या कंडीशन निकल के आती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1 के इक्वल। ये दो कंडीशन निकल के आती है। अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग 6, -4 and -3, 2 is parallel to the line joining 1, 3 and -2, 5। आपके पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द लाइन जोइनिंग, ये दो पॉइंट और ये दो पॉइंट, मतलब एक लाइन आपकी ए बन रही है ए बी से, और एक लाइन आपकी सी और डी से ए बन रही है, ये आपकी L1 ये आपकी L2। ए के कोऑर्डिनेट 6, -4 है और बी के -3, 2 है, इसके 1, 3 है और -2, 5 है। आपको शो करना है कि ये दोनों लाइन क्या होंगी आपकी पैरेलल होंगी, क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो पैरेलल के लिए अभी हम क्या कंडीशन देख के आए कि इनकी स्लोप आपके इक्वल होने चाहिए, m1 = m2 होना चाहिए। तो अब हम इनकी स्लोप निकालेंगे, और स्लोप कैसे निकालते हैं हम पिछले वाले वीडियो में देख के आए थे कि जब किसी लाइन के आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका स्लोप कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो जाके देखो अगर किसी ने नहीं देखी है तो स्लोप देखो, इसका स्लोप मैं मान लेता हूँ m1। तो m1 किसके बराबर होता है आपका चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, मतलब y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 होता है। यहाँ पे y2 कितना है 2 माइनस का 4 डिवाइड बाय -3 इंटू -6, ये होता है 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस लाइन मतलब 2/-3। इस लाइन का स्लोप कितना आता है -2/3। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप भी यही आना चाहिए। तो देखते हैं दूसरी लाइन का स्लोप y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 होता है ना। तो यहाँ पे देखो 5 - 3 डिवाइड बाय -2 - 1, मतलब 2 डिवाइड बाय 3 -2/3। तो m1 आपका किसके बराबर आ गया m2 के। अगर m1 आपका m2 के बराबर आ गया तो आपके पास क्या आ गया कि ये दोनों लाइन कैसी है पैरेलल। और हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव भी यही करना था कि इन दो पॉइंट से और इन दो पॉइंट से जो लाइन ज्वाइनिंग जो लाइन बनती है वे शो करो कि वे लाइन पैरेलल होंगी। तो पैरेलल होगी तो आपके पास स्लोप आपके इक्वल आ गए, तो इसका मतलब आपकी लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, व्हाट इज द value of y, what is the value of y so that the line joining the point 3, y and 2, 7 is perpendicular to the line joining the point 2, 3 and -1,
2 सॉल्यूशन। देखो भैया कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे पूछेगा कि शो करो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या आपसे बता देगा कि ये लाइन पैरेलल है और कोई वैल्यू निकलवा लेगा। तो इस केस में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास बता रखा कि ये दोनों लाइन क्या है आपकी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, और आपको बताना है कि आपकी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो परपेंडिकुलर केस में हम क्या देख के आए हैं कि उनका स्लोप क्या इसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो देखो एक और आपकी ये बनती है किस किस पॉइंट से ज्वाइन होने पर 3, y एंड 2, 7, मतलब इन दोनों के ज्वाइन होने से आपकी एक लाइन बनती है। तो इसका स्लोप क्या आएगा, 7 - y डिवाइड बाई 2 - 3 है ना, ये आएगा ना 7 - y इंटू 2 - 3, 7 - y इंटू 2 - 3, तो 7 - y डिवाइड बाई -1। अच्छा m2 कितना आएगा आपका, m2 मतलब दूसरी लाइन देखो क्या है 2, 3 और -1, -2 है। तो -2, -2 इंटू -3 इंटू -1 इंटू -2, तो -5 डिवाइड बाई -3, तो 5/3 आ गया। अब दोनों लाइन क्या क्या रखे आगे, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो आपके पास M1 इंटू M2 क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर है L2 के, तो M1 M2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो करो 7 - y इंटू 5/3 इक्वल टू -1 के इक्वल होगा। अब इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, यहाँ पे ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे 5/3 तो वहां पे 3/5 हो जाएगा। अच्छा अब 7 y को आप उस साइड भेजोगे तो, और 3/5 को उस साइड क्या होती है, ये हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 7 35 माइनस 3/5 मतलब 32/5, 32/5 क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन। देखो भाई ये टॉपिक बहुत आसान है कि आपकी लाइन पैरेलल कब होगी, परपेंडिकुलर होगी। पैरेलल के केस में m1 = m2 होगा, परपेंडिकुलर के केस में m1 × m2 -1 के इक्वल होगा। और आपसे क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं कि बताओ दो लाइन पैरेलल हैं कि नहीं। एक तो ये प्रूव किया जा सकता है, प्रूव करवाया जा सकता है कि आपके पास दो लाइन दे देगा ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, और आपसे बताएगा कि पूछेगा कि क्या ये लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो आपको इन कंडीशंस को चेक करना है। या फिर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा कि ये लाइन पैरेलल है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, ऐसे x y है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस आपको ये दो कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके हमें बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।